आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है उसके अंतर्गत तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरे सवाल में हमें दिया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। माना कि इकाई का अंक x मान लेते हैं और दाही का अंक y मान लेते हैं। तब दो अंकों वाली संख्या 10 दाही धन इकाई होती है। तो यहाँ पर 10 दाही का अंक y है तथा इकाई का अंक x है। प्रश्नानुसार क्या कहा है कि इनके अंकों का योग 9 है। इनके अंकों का योग 9 है अर्थात x धन y, दो इनके अंक है तो इनका योग 9 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। पुनः प्रश्नानुसार कहा गया है कि दो अंक वाली संख्या का 9 गुना मतलब 10 y धन x, ये जो दो अंक वाली संख्या थी इसका 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या अर्थात 10x धन y का 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे सरल कर लेंगे। तो 9 का गुणा 10 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90y, फिर ये हो जाएगा आपका 9x बराबर ये हो गया 10 दूनी 20x हो जाएगा और ये हो गया 2y। दोनों चर राशियों को इस तरह पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से x वाली दोनों जो राशियाँ हैं अलग अलग चिन्हों में है, घटेगी तो 20 में से 9 गया तो माइनस बचेगा 11x, और 90y और माइनस 2y ये भी अलग अलग चिन्हों में है तो ये भी घट जाने के बाद में हो जाएगा प्लस 88y बराबर 0। इस समीकरण को हम सरल करने के लिए 11 का भाग दे देते हैं। 11 का भाग देने पर जब हम 11 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा प्लस 8y बराबर 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो समीकरण 1 जो था हमारा x धन y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है माइनस x धन 8y बराबर 0। यहाँ से प्लस x से माइनस x घट जाएगा, 8 और 1 ये हो जाएगा 9y, और ये 9 और 0 को भी जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 से 9 काट देंगे तो यहाँ पर हमें y बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है x धन y बराबर 9, यहाँ x y का मान 1 रख देते हैं। एक का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 9 ऋण 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इकाई का अंक जो है हमें मिल गया है 8 और दाही का अंक मिल गया है 1। तब दो अंकों वाली संख्या 10 y धन x थी। तो यहाँ पर 10 y का मान हम रख देंगे 1 और x का मान हम रख देंगे 8। तो 10 एकम 10 और 1 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अर्थात दो अंकों वाली वह संख्या 18 होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।